आपके साथ ऋतिका सिंह और मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जी हां, शहला रशीद पर उसके पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई है। शहला पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप उनके ही पिता ने लगाया है। जी हां, जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला रशीद पर यह गंभीर आरोप उनके पिता ने लगाए हैं। कहा है कि देश विरोधी गतिविधि में वो शामिल है, एंटी नेशनल बताया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष शहला रशीद पर उनके पिता ने ये बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल रहती हैं, इसके लिए उन्हें पैसा दिया जाता है और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद के पिता ने शहला पर आरोप लगाया है कि वो देशद्रोही है। उसने संदिग्ध लोगों से 3 करोड़ रुपए लिए हैं। और जब शहला के पिता ने उन्हें ये सब करने से मना किया तो उन्हें धमकी दी गई, उनकी जान को खतरा है। शहला रशीद के पिता ने दावा किया है कि उनके घर से देश विरोधी गतिविधियां चल रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। ये देश विरोध की आंच पर खुदगर्ज सियासत का ढोल बजाने वाली टुकड़े टुकड़े गैंग का जाना पहचाना चेहरा है। नाम है शहला रशीद, काम है अपने ही मुल्क के खिलाफ नफरत से भरा जहर उगलना। कभी जेएनयू में छात्र नेता के तौर पर आजादी गैंग का हिस्सा रही शहला जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस की नेता है और आज खुद शहला के पिता ने अपनी ही बेटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ ना शहला बदली और ना ही पैसों के बदले देश की शान से सौदा करने की उनकी फितरत। ये गंभीर इल्जाम खुद शहला के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने लगाया है। इसे लेकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को लिखित शिकायत दी है, जिसका निचोड़ कुछ इस तरह है। शहला देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार इंजीनियर रशीद और जहूर वटाली से शहला को जेकेपीएम में शामिल होने के लिए 3 करोड़ का पैकेज दिया गया। शहला के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने पैसे लेने से मना कर दिया, पर शहला ने पैसे ले लिए और दावा किया कि पैसे सही जगह पहुंच गए। गलत जगह से आए पैसे लेने का विरोध करने और शहला पर सवाल करने की वजह से अब्दुल रशीद को शक है कि अब उनकी जान को खतरा है। गुपकार गैंग से भी शहला और उनके साथियों का कनेक्शन है। पुलिस को शिकायत करने के बाद शहला के गुनाह की सारी दास्तान पिता अब्दुल रशीद ने अपनी ही जुबानी सुनाई। कमाई का पहला इंडिकेशन मिला जब मुझे 3 करोड़ रुपए का ऑफर मिला इसको ज्वाइन कराने के लिए। आप जब देखेंगे आगे चलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। इसमें 100% इन्वॉल्वमेंट टेरर फंडिंग का निकलेगा, बाहर की फंडिंग का निकलेगा। ये गलत रास्ते पे जा रही है और हमें बचाना है, बाकी लोगों को भी बचाना है जो इनकी वजह से जद में आ सकते हैं। एक तो पुलिस अपनी तरफ से करे और एनआईए भी अपनी तरफ से पूरी जाँच करे कि ये मसला है क्या। हालांकि खुद शहला ने इन आरोपों को बेबुनियाद ठहराया और बयान जारी कर कहा, परिवार में ऐसा नहीं होता जैसे मेरे पिता ने किया है। उन्होंने मेरे साथ साथ मेरी माँ और बहन पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। शहला ने ट्वीट करते कहा है कि वह पत्नी को पीटने वाला और एक अपमानजनक नापाक आदमी है। हमने आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है और यह स्टंट उसी का हिस्सा है। शहला ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्हें 17 नवंबर से ही घर में आने से रोका हुआ है। इस मामले में पुलिस महानिदेशक ने आईजी कश्मीर को मामले की जांच करने को कहा है, ताकि हकीकत बाहर लाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ शहला रशीद पर उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें देशद्रोही कहा है, एंटी नेशनल कहा है, लेकिन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है शहला। अपने आप को पाक साफ बता रही है, लेकिन आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर शहला रशीद है कौन।
जी हाँ, जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष हैं शहला रशीद। और याद होगा जेएनयू में जब आजादी के नारे लगे थे, लीड कर रही थी। शहला रशीद के खिलाफ देशद्रोह के कई धाराओं में मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। जी हां, और इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शहला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, यानी कि एफआईआर उनके खिलाफ हो चुकी है देशद्रोही गतिविधि में शामिल होने के लिए। शहला रशीद पर सेना के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने का भी आरोप है कि अफवाह वो फैलाती है, सेना को लेकर गलत बयानबाजी करती है। इसके अलावा और भी कई आरोप उनके ऊपर लग चुके हैं। शहला ने सशस्त्र बलों पर कश्मीरियों को प्रताड़ित करने का प्रोपेगेंडा फैलाया है, ये भी एक आरोप उन पर लग चुका है। तो कई ऐसे जो बातें हैं वो शहला रशीद के अगेंस्ट जाती हैं, क्योंकि कई मुकदमों में अभी भी शहला रशीद के ऊपर न सिर्फ मुकदमे दर्ज है, चल भी रहे हैं। शहला रशीद ये नाम क्यों चर्चा में आया? क्योंकि जेएनयू का वो आंदोलन आपको याद होगा जहां आजादी के नारे लगे थे, और इसी आजाद भारत में आजादी के नारे लगाने वाली और किस तरीके से वहां छात्रों को भड़काने वाली शहला रशीद के कनेक्शन जो है वो अब नजर आ रहे हैं कि क्या उनकी मंशा रही होगी। 3 करोड़ की बात पिता ने कबूली है कि 3 करोड़ का ऑफर तो उन्हें भी दिया गया था। ये पैसे कहां से आए? शहला के पास एनजीओ से जुड़ी हुई है और अभी बेरोजगार बताई जा रही है, तो ये पैसे आखिरकार कहां से आए, किसके पास पहुंचे? तमाम ये बातें जो है जांच का विषय हो जाती है। और इसी बीच इसी बड़ी खबर पर आपको एक बड़ा अपडेट ये बता दें कि शहला रशीद पर आरोपों पर जो आरोप उनके पिता की तरफ से लगाए गए हैं उस पर बीजेपी ने बयान दिया है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना बोले हैं कि कश्मीर में अलगाववादी ताकत सक्रिय है, पाकिस्तान के पैसों से चल रही है इन सभी की दुकान। तो इस पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने बड़ा बयान दिया है कि पाकिस्तान के पैसों से चल रही है इन सभी की दुकान। और यही बड़ा आरोप शहला के पिता ने भी लगाया है कि अगर वो एनजीओ चलाती है, कोई काम नहीं करती है, तो फिर उनके अकाउंट में पैसा कैसे आ रहा है, इतनी भारी रकम उनके अकाउंट में कैसी देखी जा रही है? इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आज जब शहला रशीद के पिता ने ये सारा काला चिट्ठा इनका उजागर किया है, तो सारी दुनिया के सामने सच सामने आया है। कश्मीर घाटी को हमेशा से ही अलगाववादियों ने, आतंकवादियों ने, टुकड़े टुकड़े गैंग के नेताओं ने और पाकिस्तान के समर्थक कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने कश्मीर को लहूलुहान किया है। आम कश्मीर की जनता को कत्ल किया गया है और पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर के अंदर इन लोगों ने दुकानें सजाई हुई हैं। तो शहला पे कई आरोप लग रहे हैं। अब जब पिता ही सामने आ चुके हैं तो फिर आप सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश रही होगी। और वहीं शहला के पिता ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवाते हैं, वो सुनिए कि कैसे आरोप लगा। फोन लाइन पर हाँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं शहला के पिता। सर स्वागत है आपका। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गंभीर आरोप आपने लगाए हैं उसमें क्या कुछ आपने अपनी बातें रखी, क्योंकि आपकी बेटी आपके इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। वो तो बताएगी क्योंकि मैं बाकी जो वो मेरे अगेंस्ट लेवल कर रही है चार्जेस, उनको मैं फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ। जो मेरी एलिगेशंस मैंने इनको लगाई है उसकी सच्चाई पहले लोगों के सामने आने दे, उसके बाद में उस पर भी सफाई जो चार्जेस वो मेरे ऊपर लगा रही है उसके ऊपर मैं अपनी टिप्पणी बाद में दूंगा। अब्दुल जी आप बता दीजिए ना, आप जी हिंदुस्तान पर सभी आपको सुन रहे हैं, आप बता दीजिए घरेलू हिंसा को लेकर भी आरोप लगाए हैं सितंबर में ही आपके। नहीं झूठा है, झूठा सब कुछ है झूठा। लेकिन जो बता रही है कि केस दर्ज करवाया है उन्होंने सितंबर के महीने में। इनको नाजों से पाला है, मैंने इनको नाजों से पाला है, इनके हाल वालों को नाजों से पाला है अपने घर में। ये सब झूठ कह रहे हैं। इनको मैंने बाहर की सारी